चिट्ठी सौंपी जा रही थी, स्वतंत्र देव सिंह वहां मौजूद थे, वहां पर रघुबर दास मौजूद हैं, वहां पर राधा मोहन सिंह मौजूद हैं, आशीष पटेल हैं, संजय निषाद हैं। अब विकास, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब तो ये साफ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई शको शुबा नहीं बचा कि योगी जी की नेतृत्व में योगी 2.0 की शुरुआत हो रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि कल कौन कौन शपथ लेगा, कितने लोग शपथ लेने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि पिछली बार की तरह क्या इस बार भी डिप्टी सीएम होंगे, तो कितने होंगे? क्या जानकारी इंडिया चाहता है कि दर्शकों को आप एक्सक्लूसिव दे सकते हैं? विकास। बिल्कुल सुमित, उससे पहले जो पंकज झा से सवाल पूछा था, मैं उसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहता हूं। आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय जब एनडीए की बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री के संसदीय दल के नेता के तौर पर वो दावा पेश करने नहीं गए थे, बल्कि एनडीए के तमाम नेता वो पत्र लेके राष्ट्रपति के पास गए थे और उसके बाद सरकार का गठन हुआ था। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि सहयोगी दल राज्यपाल के पास पत्र लेके समर्थन का गए हैं। जरूरी नहीं है कि विधायक दल के नेता वहां मौजूद रहे। अब आपने जो सवाल पूछा वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, जो पुराना फॉर्मूला था उसी पर सरकार बनने जा रही है। 2 डिप्टी सीएम होंगे, नए डिप्टी सीएम नए जुड़ने की जो संभावना है वो ना के बराबर है। हमारे सूत्रों ने एकदम स्पष्ट तौर पे बताया था, और अब नहीं, जब बहुत सारे संशय चल रहे थे तमाम मीडिया हाउसेस में, तब हमने ये खबर दिखाई थी कि केशव मौर्य फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे और केशव मौर्य फिर से कैबिनेट में शामिल होंगे। थोड़े बहुत बदलाव कैबिनेट के भीतर होंगे, क्योंकि सरकार इस बार जो बनाई जा रही है वो इस तरह से बनाई जा रही है कि वो 2024 की जो चुनाव, लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारी भी आज से शुरू कर दी जाए। और इसलिए अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व देने के लिए, अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ पुराने लोगों को हटाया जाएगा और नए मंत्री उनकी जगह शामिल किए जाएंगे। साथ ही 70 साल से ज़्यादा आयु वर्ग के मंत्री इस बार नहीं लिए जाएंगे। हाँ, कुछ अपवाद स्वरूप वरिष्ठ नेताओं को उनके मान और सम्मान के मद्देनज़र इस मंत्रिमंडल में ज़रूर रखा जाएगा। जो मैक्सिमम मंत्रिमंडल होगा 45 से 55 आयु वर्ग के लिए होगा। इसी से आप समझ लीजिए कि कितने युवाओं को तरजीह दी जा रही है। महिलाओं का बड़ी तादाद में वोट मिला है इस बार, इसलिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। 7 महिला मंत्री कम से कम इस मंत्रिमंडल में हिस्सा होंगे। योगी जी खुद ही युवा हैं, इसीलिए युवाओं के द्वारा सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि जितने लोग अपनी हम उम्र के होते हैं, अपनी उम्र के आसपास के होते हैं, अपने से छोटे होते हैं, तो काम करना करवाना ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन आपने ये बिल्कुल ठीक बताया विकास, मेरी जानकारी भी यही है कि जो सीनियर लोग हैं उनके भी मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।